हेलो दोस्तों, सभी को झारखंडी जोहार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग अपने घर में सब कोई खुशहाल होंगे, खैरियत से होंगे, सुखी होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जेट परीक्षा 2024 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जेट जो परीक्षा है वो 2007 में आयोजित किया गया था झारखंड में। उसके बाद जेट परीक्षा का आयोजन झारखंड में 2024 तक नहीं किया गया है। ठीक है, अगस्त में इसका नोटिफिकेशन आया था जेट का। बोला जा रहा था कि सितंबर अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम होके रहेगा। ठीक है, ना ही इसका कुछ नोटिफिकेशन आया, ना ही अप्लाई करने का इसका डेट आया। ठीक है, ना ही कुछ और इसका नोटिफिकेशन आया। ठीक है, बहुत दिनों के बाद फिर आया हुआ है एक पेपर कटिंग में इसका न्यूज, जो आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जेट का नई डेट, कैसे हो सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति, यानी कि असिस्टेंटों की नियुक्ति, प्रोफेसर की नियुक्ति कैसे हो पाएगी जब तक जेट का परीक्षा आयोजित नहीं होगा। बहुत स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज्ड होंगे, जेट और जेटेट। ठीक है, जेट परीक्षा जो होता है दोस्तों, वो एमए पास स्टूडेंट इसको अप्लाई करते हैं, और जो जेटेट होता है वो बीएड पास, डीएलएड पास स्टूडेंट उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, जेटेट परीक्षा का मतलब ये होता है कि उसमें सिर्फ आप शिक्षक बनेंगे, और जेट होता है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया जाता है और पीएचडी में नामांकन लिया जाता है इस परीक्षा में, यदि पास होंगे तो ये है अंतर जेटेट और जेट का। ठीक है, तो मैं जेटेट का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिलहाल जेट परीक्षा का बात कर रहा हूँ। ठीक है, जेट परीक्षा का आवेदन वे स्टूडेंट कर सकते हैं जो कम से कम एमए, एमएससी या एमकॉम पास आउट होंगे, यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ कॉमर्स। पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट जेट परीक्षा का फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, और वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं और पीएचडी में नामांकन लेने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं यदि पास हो जाते हैं तो। लेकिन अभी तक इसका फॉर्म वगैरह कुछ भराना स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं ज़िले में प्रति वर्ष 3000 से 4000 विद्यार्थी मास्टर्स में हो रहे हैं उत्तीर्ण। घंटी आधारित नीड बेस्ड शिक्षकों के भरोसे हैं उच्च शिक्षा, यानी कि जितना भी यूनिवर्सिटी है वो घंटी आधारित प्रोफेसरों की नियुक्ति हो रही है, और नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि कॉन्ट्रैक्टेड बेसिस पे उन लोगों को रखा जा रहा है। किसी को मतलब एकदम जो होता है ना कि अस्थायी नियुक्ति, परमानेंट नियुक्ति नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जब तक झारखंड में जेट परीक्षा का आयोजन नहीं होगा, उसमें वैकेंसी नहीं निकलेगा, तब तक कोई अस्थायी रूप से, परमानेंट रूप से यूनिवर्सिटी में मतलब नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पूरा आइए हम लोग अपडेट देखते हैं। रांची की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन है ये आया हुआ है। चलिए पहले में हम लोग इतना पढ़ लेते हैं। ठीक है, इतना देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, दिन महीने, यहाँ पर दिन दे दिया है दोस्तों, देख सकते हैं। आप लोग बोलेंगे कि सर आप खुद गलत पढ़ रहे हैं, लेकिन दिन महीने यहाँ पर शायद 3 लिखा होगा। ठीक है, 3 को लिख दिया है दिन, तो 3 महीने साल गुजरते गए। ठीक है, 3 महीने साल गुजरते गए, ये लिखा होगा। राज्य में वर्ष 2007 में हुई जेट झारखंड पात्रता परीक्षा, इसका फुल फॉर्म होता है कि लगभग 17 साल बीत गए, अब तक जेट का आयोजन नहीं किया जा सका है। वर्ष 2007 में जेट के आधार पर 2008 में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हुई थी। जेट नहीं होने के कारण सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति नहीं हो रही है। रांची यूनिवर्सिटी समेत अन्य यूनिवर्सिटी में घंटी आधारित और नीड बेस्ड प्राध्यापकों के सहारे पठन पाठन चल रहा है। कुछ दिनों पूर्व जेपीएससी की, ठीक है, सुग बुगहाइट के बाद उम्मीद जताई गई थी, मतलब जेपीएससी के द्वारा इसका एंट्रेंस परीक्षा लिया जाएगा जेट का। ठीक है, कि राज्य में जेट परीक्षा फिर से सुचारू रूप से होगी। विधानसभा चुनाव को लेकर के आचार संहिता लगने के बाद एक बार फिर मामला ठंडे बस्ते में है। 2008 के बाद जो भी सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति हुई वह बैकलॉग या फिर पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के तहत हुई। इसमें कुछ स्थानीय युवाओं को कोई अवसर नहीं मिला, मतलब जो झारखंड के थे उन लोगों को कोई अवसर नहीं मिला गया। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है जिले में प्रति वर्ष पीजी पास आउट होते हैं 3 से 4 हज़ार छात्र।
बता दें कि सिर्फ रांची ज़िले से विभिन्न यूनिवर्सिटी और संबद्धता प्राप्त, ठीक है, स्थानीय और राज्य के युवाओं को उच्च शिक्षा का सीधा लाभ मिलेगा इसमें, ठीक है। देखिए इसके बाद यहाँ का न्यूज़ जो है दोस्तों यहाँ से दिया हुआ है, सॉरी, ठीक है। यूनिवर्सिटी और संबद्धता प्राप्त कॉलेजों से प्रतिवर्ष 3000 से 4000 विद्यार्थी मास्टर्स की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, जबकि पूरे राज्य में अलग अलग यूनिवर्सिटी से 15000 से लेकर के 16000 विद्यार्थी मास्टर्स की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। इन छात्रों के समक्ष ना तो जेट पास कर पीएचडी करने का कोई अवसर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। इन छात्रों के समक्ष ना तो जेट पास कर पीएचडी करने का कोई अवसर है और ना ही इन्हें 25,000 रुपये, ठीक है, फेलोशिप का ही लाभ मिल रहा है। इन्हें या तो नेट की परीक्षा देनी पड़ रही है या फिर अन्य यूनिवर्सिटी से या संस्थाओं से, ठीक है, यहाँ पर पीएचडी करना पड़ रहा है। छात्र नेता दुर्गेश यादव ने कहा कि वर्ष 2019 में जब हेमंत सोरेन की सरकार आई तो चुनाव से पूर्व घोषणा में उन्होंने झारखंड पात्रता परीक्षा के बारे में बात की थी। सरकार बनते ही झारखंड के जेट पात्रता परीक्षा ली जाएगी, लेकिन परीक्षा लेना तो दूर उसकी, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है, उसकी नीति तक नहीं बन पाई है। जेट परीक्षा नहीं होने के कारण लाखों युवाओं में निराश है। छात्र नेताओं ने कहा कि जेट यानी झारखंड पात्रता परीक्षा झारखंड में सिर्फ एक बार 2007 में कराई गई है। इसमें कुल 43 विषयों को लिया गया था। झारखंड पात्रता परीक्षा, ठीक है, नेट परीक्षा के समरूप है, मतलब उसी के लगभग समान है। यह झारखंड में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, डिज़ाइन किया गया था। झारखंड पात्रता परीक्षा का गठन भी 2000 में किया गया था, लेकिन उस समय भी परीक्षा के रिजल्ट में, ठीक है, अनियमितता का आरोप लगाया गया था। इसके बाद का न्यूज़ में देख रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर टॉपिक वाइज दिया गया है, लिखा हुआ है जेट में सफल होने पर मिलती है यह सुविधा। यदि जेट परीक्षा में आप यदि सफल हो जाएंगे तो क्या क्या सुविधा आप लोगों को मिलेगा, यहाँ पर ये इन चीज़ों का डिस्कशन देखिए किया गया है। पहला यदि सुविधा देख सकते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है कि स्थानीय और राज्य के युवाओं को उच्च शिक्षा का सीधा लाभ मिलेगा। यहाँ की नियुक्तियों में सिर्फ स्थानीय निवासियों को ही अवसर मिलेगा। जेट पास अभ्यर्थियों को प्रति माह यदि कोई विद्यार्थी जेट पास कर लेंगे तो उनको 25,000 रुपया मिलेगा, ताकि शीघ्र कार्य वो अन्य पढ़ाई वो कर सके, ठीक है। 25,000 तक का स्कॉलरशिप आप लोगों को प्रत्येक महीना दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी व कॉलेजों में सहायक प्राध्यापकों की बहाली पे सीधा लाभ मिलेगा। शोध कार्य में राज्य के युवाओं की सहभागिता बढ़ेगी। बाहरी नेट या पीएचडी पास अभ्यर्थियों की जगह स्थानीय युवाओं को ही प्राथमिकता मिलेगी। कॉलेजों से प्रतिवर्ष 3000 से 4000 विद्यार्थी मास्टर्स डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। ये तो अलग चीज़ है जो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए और एक न्यूज़ यहाँ पर आया हुआ है। इन्होंने ये कहा वर्ष 2007 के बाद, ठीक है, से जेटेट का आयोजन नहीं किया गया। प्रति वर्ष रांची व अन्य जिलों के हज़ारों युवाओं मास्टर्स की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। उनके समक्ष उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ नेट व पीएचडी का ही विकल्प है। जेट की परीक्षा आयोजित हुई तो बेशक यहाँ के स्थानीय युवाओं को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। यहाँ की नियुक्तियों में भी इन्हें अवसर मिलेगा। इसके बाद देख सकते हैं, ठीक है, इनका कहना है डॉक्टर राजकुमार शर्मा जो प्राचार्य हैं डोरंडा कॉलेज रांची के, ठीक है। इसके बाद और एक देख सकते हैं, और एक यहाँ पर न्यूज़ है, यहाँ पर जेट के माध्यम से यहाँ के युवाओं को, ठीक है, अलग से अवसर मिलेगा।
नियुक्तियों का सीधा लाभ और फेलोशिप के साथ यानी कि 25,000 रुपयों के साथ शोध कार्य के प्रति ललक पैदा होगी। आलम है कि यह पीएचडी करने के लिए कई सीटें रिक्त रह जाएगी, ठीक है, और अभ्यर्थी तक नहीं मिल पाते हैं जेट की परीक्षा होने के बाद, ठीक है। इन समस्याओं का निदान होगा और रिक्त पदों पर सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति भी होगी। यहाँ पर चीज़ है, ठीक है। इसके बाद पिछले 16 से 17 वर्षों में राज्य में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति नहीं हुई है। जेट परीक्षा होगी तो बेशक इनमें जुड़े उम्मीदवारों की संख्या बढ़ेगी, ठीक है। और यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के पास कई विकल्प समान होंगे। स्थानीय युवाओं के समक्ष बहाली का रास्ता भी साफ हो जाएगा। नीट बेस्ड या फिर घंटे आधारित शिक्षकों की जगह अस्थाई, ठीक है, जो परमानेंट होते हैं प्राध्यापकों का लाभ मिलेगा, ठीक। इन यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ। देख सकते हैं कौन कौन यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। यहाँ पर सारा चीज़ इसमें भी दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुखर्जी यूनिवर्सिटी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी झारखंड, ठीक है, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी रांची, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोल्हन यूनिवर्सिटी चाईबासा, सिंधु कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी पलामू, नेशनल या क्या यहाँ पर लिखा हुआ नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी रिसर्च इन लॉ झारखंड, टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी विनोद बिहारी महतो यूनिवर्सिटी कोयलांचल धनबाद, ठीक है। इन सभी यूनिवर्सिटी को दोस्तों लाभ मिलेगा क्योंकि ये झारखंड के स्थानीय यूनिवर्सिटी है, ठीक है। कुछ दिन पूर्व जेपीएससी की, ठीक है, जो उनका उम्मीद था उसके बाद लगाई गई थी कि जेट की परीक्षा सुचारू रूप से होगी। लागू हो गई आचार संहिता। उसके बाद आचार संहिता लागू होने के कारण इसमें दोस्तों थोड़ा दिक्कतें आ रही है। तो जेट का परीक्षा जो है दोस्तों लगभग 2007 में आयोजित की गई थी। लगभग 16-17 साल हो गया है, लेकिन अभी तक झारखंड में जेट का परीक्षा आयोजित नहीं हो पाया है। जेट परीक्षा में जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थी हैं सब कोई उस परीक्षा में भाग ले सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए देखेंगे कि कब तक जेट का परीक्षा जो है वो झारखंड में आयोजित होगा, कि विद्यार्थी जो है वो सुचारू रूप से इसका लाभ ले पाएंगे। और इसमें एक चीज़ मेन है कि जो स्थानीय निवासी हैं झारखंड के वही लोग ज़्यादा इसका लाभ ले पाएंगे, ठीक है। तो जेट का परीक्षा आचार संहिता के बाद देख सकते हैं इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, क्योंकि इसमें आ रहा है इसका नोटिफिकेशन लगभग, ठीक है। तो चलिए आशा करता हूँ कि ये न्यूज़ आप लोगों को ठीक लगा हो। यदि ठीक लगा हो दोस्तों तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, धन्यवाद।